आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पूछे गए सवाल के बारे में। गाइज इन सर ने इस वीडियो के अंदर पूछा था कि कोरवेरियस का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर 10 से 20 करोड़ रुपए का फंड जमा है और इनके अनुसार कहना यह है कि ये जो क्रिएटर है, कोरवेरियस का जो क्रिएटर है, वो अगर चाहे तो 100 200 500 करोड़ का जो उसका टारगेट है वो जैसे ही जमा होगा वो इस फंड को लेके, इस पैसे को लेके भाग सकता है। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, हम निष्पक्ष होकर आज इस सवाल का जवाब जानने वाले हैं। और वीडियो के अंदर मैं प्रूफ के साथ बताने वाला हूं, जो इन्होंने इस वीडियो के अंदर लिखा है ना, सबूत के साथ। तो मैं भी इस वीडियो के अंदर सबूत के साथ बताने वाला हूं कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैंने इस सच्चाई को जानने के लिए क्या किया आपको बताता हूं। मैं सबसे पहले गया कोरवेरियस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के सोर्स कोड के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा जब कोरवेरियस का जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खोलते होंगे तो उसका एक सोर्स कोड होता है, यहाँ पे देखिएगा। मैंने इस सोर्स कोड को कॉपी किया, इसका एक फाइल बना लिया मैंने। फाइल बनाने के बाद मैंने किया क्या, फाइल बनाने के बाद मैंने चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, चैट जीपीटी में जाके मैंने इसको अपलोड कर दिया इस फाइल को। और चलिए मैंने चैट जीपीटी से क्या क्या पूछा आप खुद सुनिए और समझिएगा, और चैट जीपीटी ने क्या जवाब दिया आप खुद सुन लीजिए। रिमूव ओनरशिप फंक्शन से कॉन्ट्रैक्ट की ओनरशिप हटाई जा सकती है, जिससे कोई मालिक ओनर नहीं रहेगा। यह ओनरशिप से जुड़ी सारी शक्तियां हटा देता है। आपके सवाल के अनुसार मैंने पूरा सोर्स कोड पढ़ा है। आप ये बताइए कि जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर है, जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर एड्रेस है ना, और वहाँ पे जो लोगों का पैसा जमा हो रहा है, क्या क्रिएटर उस फंड को निकाल सकता है? कोरवेरियस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर यानी जिसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को तैनात किया है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जमा किए गए फंड्स को सीधे निकाल नहीं सकता अगर वह फंड किसी और यूजर का है। कारण विथड्रॉ फंक्शन फंक्शन सभी यूजर्स के लिए है और यह फंक्शन यूजर के अपने डिपॉजिट्स और बोनस के आधार पर फंड निकालने की अनुमति देता है। इस फंक्शन में किसी भी यूजर, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर भी शामिल है, के पास तब तक फंड निकालने का अधिकार नहीं होता जब तक उनके पास अपना डिपॉजिट या बोनस न हो। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर केवल अपने खुद के डिपॉजिट्स या कमाए गए बोनस को निकाल सकता है, न कि किसी और यूजर के डिपॉजिट या फंड को। डू ओनली कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर या ओनली ओनर फंक्शन। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ फंक्शन जैसे अपडेट या रिमूव ओनरशिप, जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर के लिए हैं, वे ओनरशिप या कॉन्ट्रैक्ट का प्रबंधन करते हैं। लेकिन ये फंक्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर को यूजर्स के जमा किए हुए फंड्स को निकालने की अनुमति नहीं देते। कोई विशेष फंक्शन नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर को यूजर्स के फंड्स निकालने का अधिकार देता हो। 3. फंड्स का ओनरशिप। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि यूजर्स के डिपॉजिट्स उनके व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स में रखे जाते हैं और विथड्रॉ फंक्शन के माध्यम से वही यूजर अपने डिपॉजिट्स को निकाल सकता है। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर अन्य यूजर्स के फंड्स निकालने में सक्षम नहीं है। निष्कर्ष, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर यूजर्स के डिपॉजिट या फंड्स को सीधे नहीं निकाल सकता। वह केवल अपने खुद के डिपॉजिट और इनकम निकाल सकता है। अन्य यूजर्स के फंड्स तक उसकी पहुंच नहीं है जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट के डिजाइन में कोई बैकडोर या छिपी हुई अनुमति न हो, जो इस मामले में देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो? क्या कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर फंड निकाल सकता है या नहीं? हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिए। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर दूसरे लोगों के जमा किए हुए फंड्स नहीं निकाल सकता। जैसे कि आपने देखा, सुना, समझा, चैट जीपीटी ने क्या कहा। चैट जीपीटी ने जो कहा वो एआई कह रहा है। ना सर की बात सुनिए ना मेरी बात सुनिए, आप चैट जीपीटी की तो बात सुनिएगा। उसने सोर्स कोड को रीड करके, एक एआई ने सोर्स कोड को रीड करके हमें बताया है कि जो इवन जो इसका ऑनर है, जो इसका क्रिएटर है, ये चाहे भी तो लोगों का जो फंड जमा हो रखा है वो उसको नहीं निकाल सकता, क्योंकि जैसे ही हम रिमूव ऑनरशिप लगाते हैं, रिमूव ऑनरशिप ऐड करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसके अंदर ऑनर अपनी पावर खो देता है उस पैसे को निकालने की जो उसके पास पहले थी।
इसका तात्पर्य ये निकलता है कि सर सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कोर वॉरियर्स को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इनकी बातें पॉइंटलेस होती है गाइस, बिना किसी लॉजिक के ये बातें बोला करते हैं। ये गाइस साबित हो चुका है इस वीडियो से। और अगर इन्होंने एक और सवाल पूछा था कि पावर लैग से पैसा नहीं आता, पावर लैग से पैसा नहीं आता, ये बार बार एक चीज को पूछे जा रहे हैं और मैं पिछले वीडियो में इसका जवाब दे चुका हूं। अगर आपको यह भी जानना है कि कोर वॉरियर्स पावर लैग से पैसा क्यों नहीं देता, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कोर वॉरियर्स पावर लैग से पैसा क्यों नहीं देता।